जय श्री राम। ये सुंदरकांड का तीसरा वीडियो है और ये शुरू होता है जहाँ श्री हनुमान लंका में पहुँचते हैं। लंकनी के बाद सारा नगर देखते हैं, विभीषण से मिलते हैं, फिर अशोक वाटिका जाते हैं और सीता माता को श्री राम का संदेश देते हैं। तो आप सारे वृतांत का आनंद लें, मेरे साथ रहें। जय श्री राम। गरल सुधार करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। तो लंकिनी क्या आशीर्वाद देती है कि आप नगर में प्रवेश करो, कौशलपुर राजा राम को हृदय में रख के, और जो हो चुका है और जो होना है उन घटनाओं का वर्णन करते हुए कहती है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई। उनके जो शत्रु हैं वो भी मित्रता करने लगते हैं। जो विष है वो अमृत के समान हो जाता है। जो समुद्र है वो इतना हो जाता है जैसे गाय के खुर से बने हुए निशान में पानी भरा हुआ हो, और जो अग्नि है वो शीतल हो जाती है। गरुड़ समेर रेन समताही, और उनका जो समेर पर्वत है पूरा वो उनके लिए मिट्टी के कण के समान हो जाता है। किनके लिए? राम कृपा करि चितवा जाही। राम जिनकी तरफ एक बार कृपा दृष्टि डाल लें। तो जब चारों दिशाओं में सेनाओं को सुग्रीव ने भेजा तो रामचंद्र जी ने वो अंगूठी, उनके जो टीम लीडर हैं, जो इनके मुख्य हैं, वो हैं अंगद। लेकिन वो अंगूठी अंगद की बजाय राम ने हनुमान को दी। और हनुमान को, इसका मतलब क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने उनसे कृपा दृष्टि रखी कि तुम इस कार्य को करके आओगे। और जब हनुमान राम की कृपा जिन पे हो जाती है उनके लिए क्या हो जाता है कि वो जो गरल सिधार, जो विष है वो अमृत के समान हो जाता है। तो विष का प्रकरण सुंदरकांड में आएगा जब मेघनाद उनको नागपाश से बांधता है। जब नागपाश से बांधता है तो विष उन पर असर नहीं करता है, अमृत के समान है, उनको और ताकत देता है। रिपु करहि मिताई। रिपु जो विभीषण है वो शत्रु है, लेकिन उससे मित्रता करेगा। कि रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु, जो समुद्र को लांग के हैं वो भी उनकी कृपा से ऐसा था जैसे गाय के खुर से बने हुए पानी में को लांगाओ। और अनल सितलाई, जो लंका को जलाएंगे तो जो अग्नि है वो भी उनको शीतलता प्रदान करेगी। जलाएगी नहीं, शीतलता प्रदान करेगी। तो वो राक्षसी है, लेकिन जो हमारे मन में राक्षसों की एक छवि है वो ये कि बहुत ही दुष्ट, बहुत ही खराब। तो उनका एक तरीका गलत है, वो खाना पीना रहना, मन का स्वभाव। लेकिन भगवान में, भक्ति में और आध्यात्मिक ज्ञान में वो कितने ऊंचे हैं कि जो उन्हें अभी होना है उसका भी उन्हें ऑलरेडी एहसास है। और वो हनुमान को राक्षसी आशीर्वाद दे रही है। तो उसके बाद उस राक्षसी आशीर्वाद के बाद हनुमान अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरे भगवाना। तो उसके बाद हनुमान जी बहुत छोटे रूप में भगवान का ध्यान करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। और नगर में प्रवेश करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहत है अगणित जोधा। तो हनुमान को जब वो हनुमान लंका में आए हैं तो ऑलरेडी उनको गिरिराज ने बता दिया है कि लंका, जो सीता जी है वो अशोक वाटिका में। और उन्होंने दूर से लंका का एक एक, कहाँ शहर है, कहाँ वन है, कहाँ उपवन है, कहाँ वाटिका है, कहाँ कुआं है, सब देख लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान सीधा सीता जी के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक बार सीता जी के पास चले जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको बाकी सबको देखने का प्रयोजन नहीं रहेगा। क्योंकि जामवंत ने उनसे कहा कि सीता का पता करो और वापस आ जाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, एक एक महल में घुसते हैं और उन्हें पता है कि किस महल में क्या है। तो ऑलरेडी एक एक महल में घूमते हैं वाटिका में जाने से पहले। तो क्या कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, एक एक महल में जाते हैं और उनके पूरी उसकी खोजबीन कर लेते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा। तो वो जहाँ तहाँ अनगिनत जो योद्धा हैं उनको देखते हैं। गयो दशानन मंदिर माही, और वो जो दशानन है, जो रावण है, उसके महल में भी जाते हैं। अति विचित्र कहीं जात सुनाही, और वो इतना विचित्र है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख बेदे ही। वो हनुमान कह रहे हैं कि उसमें रावण शयन कर रहा है, सो रहा है, परंतु वहां पे कहीं भी उन्हें वैदेही नहीं दिखती है। वैदेही मतलब सीता। वैदेही का सही शब्द होता है जो देह के बिना रह सकती है। तो जो सीता के लिए वैदेही इसीलिए कहा गया है कि उनमें कि वो अपने शरीर के बाहर भी निवास कर सकती थी, उपवास कर सकती थी, तो इसलिए उनको कहा गया था वैदेही। मंदिर महुन दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो उन्होंने जब सारे मंदिर सारे महल देख लिए तो उन्हें क्या मिलता है? भवन। बाकी सब महल हैं और एक के लिए उन्होंने कहा भवन, घर। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो बाकी सब अपने लिए महल में रहते हैं, लेकिन उसने अपने लिए तो घर बनाया है और भगवान के लिए महल बनाया है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, कि उसने अपने घर से अलग भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कबराय। तो उसमें क्या और क्या लक्षण है? उसमें रामायुध अंकित ग्रह, उस घर में भगवान राम का जो आयुध है, भगवान राम का आयुध क्या है? धनुष बाण, वो बाहर छपा हुआ है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, और उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। नव तुलसी का वृंद है, वहां पे नई तुलसी का वृक्ष भी है। देख हर्ष कपिराय, और इस सारे इतने उन्होंने सोने के महल देखे, मणि देखी, विचित्र महल देखे, किसी को देख के वो खुश नहीं हुए। तो खुश किसको देख के होते हैं? उस घर को देख के जहां बाहर धनुष बाण छुपा है और जहां तुलसी लगी है। नव तुलसी का वृंद है, देख हर्ष कपिराय। तो उसके बाद मन में क्या विचार करते हैं हनुमान कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो हनुमान उसको देख के विचार करते हैं कि लंका में तो लंका निश्चर निकर मतलब सिर्फ, लंका में तो सिर्फ निशाचर ही वास कर सकता है। जैसा वहाँ माहौल है तो वहाँ सिर्फ निशाचर ही रह सकता है। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जो सज्जन है, जो सत्य पुरुष है, वो यहाँ पे कैसे निवास कर पाएगा? रह ही नहीं पाएगा। तो मन में तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। वो अपने मन में ही ऐसा विचार कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसी समय विभीषण जाग जाते हैं। हनुमान ये जो सारा कर रहे हैं वो रात में घूम रहे हैं, और जो सज्जन पुरुष का एक लक्षण आता है वो ये भी है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:45 बजे अपने आप जाग जाता है। तो उस समय के लिए कह रहे हैं कि मन में तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और उन्होंने जागते ही क्या पाठ किया? राम राम का नाम लिया उन्होंने, और उनको राम का नाम लेते ही हनुमान मन में प्रसन्न हुए कि ये सज्जन पुरुष की निशानी है। सुबह जागते ही सबसे पहला ख्याल जो मन में आता है, अगर वो भगवान है तो ये सज्जन पुरुष की कहानी है, निशानी है। तो राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एही सन हठि करहु पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। यही सन हठि करहु पहचानी, मतलब ये है कि वो सबसे सारे महल में घूमे, लेकिन किसी से उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि कौन कौन है। रावण का भी उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये रावण होगा, ये, लेकिन निशाचर है, लेकिन कौन है जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन विभीषण के लिए कहते हैं कि यही सन हट करहु पहचानी, कि इसका तो मैं हट करके भी पहचान करूंगा। साधु क्यों? कि साधु ते हो ही न कारज हानि, कि जो साधु है उससे किसी भी तरह के कार्य का नुकसान हानि होना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो कहता है कि यही सन हट करहु पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि, क्योंकि साधु से किसी भी तरह के अपने कार्य का नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं इनको अपनी पहचान बताऊंगा और इनकी पहचान लूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई।
तो फिर हनुमान ने क्या किया है, कहीं हनुमान ने छोटा वानर का रूप लिया है, कहीं मक्खी का रूप लिया है, लेकिन विभीषण के पास जाते हुए वो साधु का रूप लेते हैं, ब्राह्मण का रूप लेते हैं, ब्राह्मण रूप पे जाते हैं और भगवान के नाम का वर्णन करते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। और भगवान का कौन नाम ले रहा है ये सुन के विभीषण उठ के उनके पास आते हैं। क्या कहते हैं, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। और विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि भाई यहाँ लंका में ब्राह्मण और वो भी भगवान का नाम ले रहा है, तुम बताओ, अपनी कहानी सुनाओ कि तुम कौन हो, क्या हो। कि तुम हरि दासन में है कोई, मोर हृदय प्रीत अति होही। तो विभीषण उनको, ये तो हनुमान ने विभीषण को पहचाना तुलसी से, उनके घर से, उनके सुबह जागने से और उनके जाग के राम राम कहने से। लेकिन विभीषण ने हनुमान को कैसे पहचाना, तो वो कहते हैं कि तुझसे मिलके मुझे एक अंदर से हृदय से खुशी हो रही है, क्या तुम कोई भगवान के दास हो। तो कहता है कि तुम हरिदासन में है कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करण बड़ भागी। कि तुम जो है कोई भगवान के अति प्रेम करने वाले हो। राग मतलब होता है मोह, मतलब जब प्रेम का रूप इतना बढ़ जाता है कि वो मोह बन जाता है, तो वो होता है राग। और अनुराग मतलब, अनु कहते हैं छोटे को, तो अनुराग मतलब उसे छोटा राग। तो क्या तुम भगवान के कोई अनुरागी हो। आय मोह करण बड़ भागी, तो मुझे मतलब मेरे भाग्य बड़े हो जाएं, मैं सौभाग्यशाली हो जाऊं आपके दर्शन पाके, इसलिए तुम शायद मेरे पास आए हो। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं, जब विभीषण ऐसा कह रहा है तो हनुमान द्रवित हो जाते हैं कि भाई मैंने ठीक पहचाना। तो हनुमान क्या कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरे गुणग्राम। हनुमान लंका में है, मतलब दुश्मन के क्षेत्र में है, और विभीषण को जानते भी नहीं है, विभीषण के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी, और दूत है, और दूत की नीति यह है कि जब तक अपनी जो पहचान है उसे तभी बताई जाए जब उसकी ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी वो विभीषण को सब कुछ बता देते हैं, अपना नाम भी सत्य बता रहे हैं और राम की कथा भी सत्य बता रहे हैं। तो कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरे गुणग्राम। और ये सुन के विभीषण का जो मन है, वो तन है, वो पुलकित हो जाता है और मन भगवान के नाम में मगन हो जाता है। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरे गुणग्राम। और गुणों के जो धाम है उनका नाम स्मरण करके विभीषण का जो तन है वो पुलकित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो फिर विभीषण जब वो सत्य बता देते हैं अपने बारे में हनुमान, तो विभीषण भी अपने बारे में सत्य बताता है। तो विभीषण क्या कहता है, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दसनन महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानु कुलनाथा। कि हे पवनसुत, हमारा रहना तो ऐसा है जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, कि बस चारों तरफ से मुझे काटने के लिए तैयार है, और फिर भी मैं, जीभ क्या करती है कि दांतों के पास जो भी जाता है भोजन, वो कहाँ से जाता है, जीभ से। जीभ कारण है दांतों को फीड करने का, और दांत कभी भी थोड़ी सी भी गलती होने पे जीभ को ही हानि पहुंचाते हैं। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करे कृपा भानु कुलनाथा। कि हे हनुमान, भगवान मुझे अनाथ समझ के कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही। कि मेरा एक तो जन्म राक्षसी योनि में हुआ है, राक्षसी कुल में हुआ है, मेरा जो शरीर है वो तामस तन है, तामस तनु कछु साधन नहीं, और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है प्रभु को पाने का। प्रीति ने पद सरोज मन माही, और मेरे जो मन है उसमें इतनी ज्यादा प्रीति भी नहीं है उन पैरों के लिए। प्रीत भी पूरे भगवान की बात नहीं कर रहा है,
अगर सिर्फ भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए उतनी ही बहुत है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। लेकिन फिर भी क्या कहता है कि तुमने मुझसे आके मिले हो तो मुझे भगवान पे विश्वास हो गया है कि जिस पे भगवान की कृपा होती है सिर्फ उसी को संतों से मिलना हो सकता है। तुम मुझे अगर मिले हो तो इसका मतलब है, मैं आज तक ये सोचता था कि है कि नहीं है, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, फिर वही अनुग्रह मतलब छोटी कृपा। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोह दरस हठ दीना, मतलब जो आपका इस वक्त लंका में आना था उसमें मुझसे मिलना जरूरी नहीं था, आपने सीता का पता लगाना था और पता लगा के वापस जाना था, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती मुझसे मिले हो तो ये भगवान की कृपा का ही कारण है। तो कह रहे जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोह दरस हठ दीना, सुन विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो अब ये लाइन हनुमान कह रहे हैं इसके बाद कि सुन विभीषण प्रभु के रीति, के हे विभीषण प्रभु की जो रीति है, प्रभु का जो तरीका है वो क्या है, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कि जो उनका सेवक है, जो उनकी सेवा करता है उस पर हमेशा उनका प्यार बना रहता है। फिर आगे क्या कहते हैं, जब विभीषण ने अपने बारे में कहा कि मैं राक्षस हूं, लेकिन जो विभीषण है वो फिर भी एक उच्च कुल से है। विभीषण के जो पिता हैं वो तो मुनि है, ऋषि मुनि है, वो ऋषि मुनियों की संतान है। वो राक्षस कुल में इसलिए कि उसकी माता राक्षसी है, और जब भी माता और पिता में से जो नीच कुल का हो जाता है तो जो माता है वो जो अगली संतति है वो उसी कुल की मानी जाती है, इसलिए उसके पिता मुनि हैं लेकिन फिर भी वो राक्षस कुल माना जाता है। तो कहते हैं फिर ऐसा सुनने पे फिर हनुमान अपने बारे में कहते हैं कि सुनो विभीषण, कहे कवन में परम कुलीना, कि मैं कौन सा बहुत उच्च कुल का पैदा हुआ हूँ, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कि मैं एक तो बंदर हूँ जिसका स्वभाव ही चंचल होता है। चंचल स्वभाव का मतलब है कि वो ध्यान पूजा इन सब कर्मों में तो उसका मन लग ही नहीं सकता है, वो चंचल मन होता है कि वो कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। कपि चंचल सब ही विधिहीना, और मुझे तो कोई तरीका भी नहीं आता है, मुझे तो किसी काम का कोई करने का तरीका भी नहीं पता है। प्रात ले जो नाम हमारा, और मैं तो इतना दम हूं कि अगर कोई मेरा सुबह सुबह नाम ले ले, हनुमान कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले ही आहारा, कि अगर मेरा कोई सुबह नाम भी ले ले तो उसको पूरे दिन खाना नहीं मिलता है। ये हनुमान की पूजा के बारे में है कि हनुमान की पूजा सुबह सुबह नहीं होती है, जब भगवान की पूजा हो रही है तब हनुमान की पूजा नहीं होती है, हनुमान की पूजा उसके बाद ही होती है। तो कहते हैं कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिल ही आहारा। कहते हैं असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। और कहते हैं कि मैं इतना अधम हूं, असमय अधम सखा सुनु, हे सखा। तो अभी तक विभीषण और हनुमान की पहचान हो रही थी, लेकिन यहां हनुमान ने उनको पहली बार मित्र कह के संबोधित किया है। तो कहते हैं असमय अधम सखा सुनु, तू मेरा मित्र है और मैं तो इतना अधम हूं और मुझ पर भी भगवान ने इतनी कृपा की है। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। और ऐसा सोच के कि मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानत हूँ स्वामी बिसारी, फिर हित काहि न हो ही दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनवाच्य विश्रामा। ये जानते हुए भी भगवान, जो ऐसे स्वामी के बारे में जानते हुए भी जिनको पता ही नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको पता है उसके बावजूद भी वो भगवान को छोड़ के और विषयों के लिए भटकते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं। फिर ही तक काहि न हो ही दुखारी, अगर वो भूल जाते हैं तो फिर वो दुखी होंगे ही होंगे ना, फिर वो दुखी क्यों ना हो, मतलब फिर तो उनको दुखी होना ही है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, और इस तरह वो राम के गुण का वर्णन करते हैं। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, और उन्होंने
ऐसा करके दोनों के मन को असीम शांति मिली। उन्होंने जब कहा कि भाई हम भी ऐसे हैं लेकिन हम पे भी भगवान की कृपा है, तो ऐसा कह के उनको दोनों को असीम शांति मिलती है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। उसके बाद हनुमान ने विभीषण से पूछा नहीं है कि सीता कहाँ है। विभीषण भी आध्यात्म के उस स्तर पे उन्हें पहले ही पता है कि हनुमान क्यों आए हैं। तो उसके बाद विभीषण जब मित्र कह दिया हनुमान ने, तो मित्र कहने के जस्ट बाद विभीषण अपने आप ही उनको सारा बताते हैं कि सीता कहाँ है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। कि जब जनक सुता कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। तो जब तक अनजान से मित्र हुए और मित्र के बाद जब उन्होंने सीता का वर्णन बता दिया तो हनुमान उनको क्या करें, पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तो फिर विभीषण ने वो सारी कथा हनुमान को सुनाई कि जैसे सीता वहाँ रह रही हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चहु जानकी माता। तो फिर उसके बाद हनुमान ने विभीषण को कहा है कि हे भाई, मैं सीता को माता को देखना चाहता हूँ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चहु जानकी माता, जुगत विभीषण सकल सुनाई। तो क्या युक्ति हो सकती है उस माता को देखने की, अशोक वाटिका में सीता माँ को देखने की क्या युक्ति हो सकती है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और पवन सुत वहाँ से विदा लेके चल पड़े। करे सब रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता जय रहवा। तो फिर वही रूप विभीषण के पास जब मिले हैं तो ब्राह्मण के रूप में है, लेकिन उससे पहले मक्खी के रूप में थे, इतने छोटे रूप में थे। तो उसी रूप में दोबारा आके वो अशोक वाटिका गए। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। तो वहां जाके क्या देखते हैं, देखे ही मन महु कीन प्रणामा। वहां सीता जी को देखते ही हनुमान ने उनको प्रणाम किया। बैठे ही बीत जात निस जामा। और रात्रि का जो एक पहर बाकी है वो भी बीत गया। जब विभीषण से मिले हैं तब एक पहर रात्रि बाकी थी, लेकिन जब वहां जाके पहुंचे हैं तो वो एक पहर भी सीता को देखते हुए हनुमान का बीत गया। क्रस तनु शीस जटा एक बेनी। शरीर कैसा हो गया उनका, बिल्कुल जैसे सूख जाता है, जैसे घास सूख जाती है, ऐसे क्रश तनु शीस जटा एक बेनी। और उनके सर पे जो चोटी है वो भी एक बेनी की है। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और वो मन में श्री राम के भगवानों के गुण का वर्णन कर रही हैं, जप कर रही हैं। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, मन से जप कर रही हैं, आवाज नहीं है लेकिन मन से कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तो उनको इतना दुखी रूप में देख के हनुमान परम दुखी हो जाते हैं। परम दुख मतलब एब्सोल्यूट, जिससे ज्यादा दुख होना संभव ही नहीं है। और कैसे बैठी है वो, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपनी जो आंखें हैं वो अपने चरणों की तरफ हैं और अपने जो मन है वो भगवान राम के चरणों में है। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। अभी हनुमान ये विचार ही कर रहा था कि मैं क्या करूं, तो उसी वक्त क्या रावण अशोक वाटिका में आता है। उनके साथ में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अलग अलग तरीके के रूपों में हैं। बहुविधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। और रावण सीता माता को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता है और साम दान भय और भेद जो चारों रीति हैं किसी काम को करने की, वो चारों रीति से कोशिश करता है सीता को बनाने की। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो रावण क्या कहता है कि हे सुंदर मुख वाली और स्यानी। स्याना कौन होता है, जो समय के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। तो ये हे सुंदर मुख वाली, हे समझदार स्त्री, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को कि अगर तू एक बार मेरी तरफ देख ले तो इन सबको मैं तेरी दासी बना दूंगा। तन धरियोट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। तो जब वो
रावण कह रहा है तो फिर वैदेही सीता एक तिनके की ओट लेके, मतलब पर पुरुष से बात भी नहीं करनी है, तो इसलिए वो तिनके की ओट लेके कहती है कि जो अवध के राजा हैं और जो बहुत प्रेम करने वाले हैं उनका विचार करके कहती हैं, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, हे दशमुख वाले रावण सुन, कभी खद्योत होता है जुगनू, तो जो कमल है वो सूर्य की रोशनी से बढ़ता है, तो कहते हैं कि जो कुमुदनी है, जो कमलनी है, वो क्या कभी जुगनू की रोशनी से कभी बढ़ सकती है? असमन समझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, जो तू कह रहा है तो तुझे रघुवीर के बाणों की सुध नहीं है कि मैं जो, अगर भगवान श्री राम सूर्य है तो तू जुगनू है, तो अपनी जो बड़ाई कर रहा है। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, कि हे सठ तू मुझे सूने में हर लाया। सूने में मतलब जब राम और लक्ष्मण मेरे पास नहीं थे तब हर के लाया, अगर वो होते अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, कि मतलब तू अपने इतने वर्णन कर रहा है अपनी शक्ति के और तुझे लाज नहीं आ रही है, तो उनके सामने मेरे को हर के भी नहीं ला सकता था। आप हो सुन खद्योत सम राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुन काड़ासी बोला अति खिस्यान, कि जब सीता ने उनको जुगनू कहा और भगवान राम को सूर्य कहा, परुष वचन सुन काड़ासी, और ऐसे सुन के, ऐसे मतलब ऐसे वचन सुन के उसने अपनी तलवार निकाल ली रावण ने और बोला अति खिस्यान, अभी क्योंकि उसने सुने में ही हल्के लाया था तो खिस्या गया उस बात को सुन के। उसके बाद कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना, काटे हु तब सिर कुटिल कृपाना, कि तूने मेरा अपमान कर दिया है, अब मैं तेरा सिर कुटिल कृपाण से इससे तेरा सर काट दूंगा। नाहित सपद मान मम बानी, समक होत न जीवन हानि, या तो तू मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे अपने जीवन की हानि करनी पड़ेगी, अपना जीवन खोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पर मोरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, वो कहती है कि जो भगवान राम हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो ऐसे हैं जैसे कमल की माला होती है। प्रभु भुज कर कर समदस कंधर, सो भुज कंठ के तब असी घोरा, कि मेरे गले में या तो वो भगवान राम का जो हाथ है वो होगा या तेरी तलवार होगी। सुन सठ अस प्रवान पर मोरा, मेरा ऐसा प्रण है कि या तो भगवान राम की भुजा मेरे उसमें रहेगी या तेरी तलवार रहेगी। चंद्रहास हर मम परितापम, और उसके बाद वो रावण की बजाय उसकी तलवार से कहती है चंद्रहास तलवार। चंद्रहास तलवार वो है जो भगवान शिव ने दी थी उसको, रावण को ये चंद्रहास तलवार भगवान शिव ने दी थी, तो वो उसकी वजह से तलवार से कह रही है कि चंद्रहास हर मम परितापम, कि हे चंद्रहास तलवार तू तो मेरे दुख समझ, तू तो इन दुखों को दूर कर। रघुपति विरह अनल संजातम, कि भगवान राम का जो विरह है, उनसे जो दूर रहना है, वो मेरे लिए अग्नि के समान है। शीतल निसत बहिस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा, तेरे से तो श्रेष्ठ धारा बहती है शीतलता की, तो मुझे मतलब वो कहते हैं तू मेरी गर्दन काट दे तो मुझे परम सुख प्राप्त हो, जिसमें मैं जिस अग्नि में विरह की जल रही हूँ उससे मुझे मुक्ति मिले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीत बुझावा। ऐसा सुन के रावण दोबारा से सीता को मारने के लिए दौड़ता है, आगे बढ़ता है, और लेकिन तब जो मंदोदरी है, जो मैं की पुत्री है, वो उसको रोकती है, नीति से समझाती है। कह सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। तो कहते हैं कि तुमको अगर तूने रावण इसको अगर मार दिया तो तेरा कोई भला थोड़ी होगा। क्यों? कि रावण का भला क्या है? जब हनुमान आ रहे हैं तो सारे देवताओं ने क्या कोशिश की कि हनुमान की ये शक्ति पहचान लें कि कोई ऐसा ना हो कि हनुमान कोई ऐसा काम करे कि राम का यहाँ आना ही रह जाए, ये जो निश्चर का नाश होना ही रह जाए। तो मंदोदरी क्या कह रही है कि अगर तूने सीता को मार दिया तो फिर राम यहाँ क्यों आएंगे, ये प्रयोजन खत्म हो जाएगा। तो कह रही है कि इसको मारना हल नहीं है, तो राक्षसों के कहे इसको इतना परेशान करें। अभी तो सिर्फ ये, अभी इसको क्या दुख है? सिर्फ राम के विरह का,
तो इसको इतना दुख हो के तेरी बात माने ताकि ये जल्दी से जल्द राम आए। तो कहती है मास दिवस महु का नवाना तो मैं मारे में काढ़ कृपाना। तो फिर रावण क्या कहता है कि मुझसे अधिक इंतजार नहीं होता है। तो वो क्या कहता है मंदोदरी से, मैं 1 मास का समय और देता हूँ, अगर 1 मास में इन्हें माना तो ठीक है, वरना मैं इसका भवन गयो 10 कंधर यहाँ पिशाचन वृंद सीत ही त्रास दिखा वही धरई रूप बहुबंद। तो जब रावण चला जाता है उनको ऐसी आज्ञा देके, तो उसके बाद जो पिशाचिनी है, राक्षसिनी है, वो उसको सीता को अलग अलग रूप दिखा के परेशान करती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति विपुन विवेका। तो जो राक्षसी सीता को त्रास दे रही है उनमें से एक राक्षसी है, उसका नाम है त्रिजटा, जो अपनी 3 चोटियों को 3 बूथ बना के एक साथ चोटी की तरह बांधती है। तो वो भगवान के जो चरण है उनमें बहुत निपुण है, भगवान के चरणों की बहुत पूजा करती है, कि इसका मतलब राक्षसी है लेकिन भगवान में विश्वास रखती है, उनके चरणों में उसकी प्रीति है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रीति निपुण विवेका सबहो बोल सुने सी सपना सीत ही सही करऊ हित अपना। तो वो जो सारी राक्षसी जो सीता को दुख दे रही है उन सबको बुला के वो कहती है कि तुम मेरा एक सपना सुन लो, अगर तुम सीता को परेशान करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। कि सपने में एक बंदर ने लंका को जला दिया और सारी राक्षसी सेना का नाश कर दिया। खर आरूढ़ नगर 10 सीसा, और रावण को नंगा करके गधे पे बैठा के मुंडित सर खंडित भुज बीसा, उसके 20 के 20 भुजाएं काट दिए और उसको सर मूड़ दिया है उसका। ए विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु भीषण पाई। कि वो तो दक्षिण का मतलब है यमलोक, कि भाई रावण यमलोक से जा रहा है लेकिन इतनी बुरी हालत में। और लंका का राजा कौन हो गया? विभीषण। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई। और सारे नगर में भगवान राम की प्रशंसा हो रही है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई। और तब भगवान राम ने सीता को बुला लिया है। यह सपना में कहूँ पुकारी हो ही सत्य गए दिनचारी। कि मेरा ये सपना है बहुत जल्दी सच होने वाला है। तासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण ही परे। और अभी तक राक्षसी ये मानती थी रावण को कोई नहीं हरा सकता है, इसको अगर ये नहीं मानी है तो इसको मरना होगा। तो लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है उसके कहने पे त्रिजटा के, तो मान लेती है कि ऐसा रावण मर सकता है। तो वो सब सीता के चरणों में पड़ के माफी मांगती हैं। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। त्रिजटा के ऐसा कहने पे सब राक्षसी जो उनको सता रही थी इधर उधर चली जाती है। और तब सीता मन में विचार करती है कि ऐसा होगा नहीं जो इसने बताया है, तो मुझे तो 1 महीने बाद मार ही देगा। कि रावण का ऐसा मारे जाए, ऐसा होगा नहीं कि लंका आएगा, कोई वानर आएगा और लंका को जला देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपुत संगन में तय मोरी। तब सीता उस राक्षसी को हाथ जोड़ के कहती है, त्रिजटासन बोली कर जोरी। जब त्रिजटा के सामने सीता माता हाथ जोड़ के बोल रही है, जिन्होंने राक्षस के सामने भी हाथ नहीं जोड़े हैं, वो त्रिजटा के सामने हाथ जोड़ रही हैं। मात विपत संगन तय मोरी। कि हे माता, तूने विपत्ति में मेरा साथ दिया है। क्यों माता है? क्योंकि तूने विपत्ति में मेरा पुत्री की तरह ध्यान दिया है। तजो दे कर बेग उपाय दुसह बिरह अब नहीं सही जाए। कि हे माँ, अब इस त्रास को जो इन्होंने त्रास दिया था उसको तूने हटा दिया, लेकिन उससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं है। मुझे तो तुम ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं शरीर को छोड़ सकूं। आन काठ रचुचिता बनाई मात अनरपुनि दे ही लगाई। कि हे माता, लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बना दो और उसमें बैठ के मुझे जला दो। सत्य कहूँ मम प्रीत सयानी सुनिको शवन सूल समबानी। वो कहते तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, मतलब
सीता ने जो त्रिजटा से जो प्रीति की है, वो कहते हैं उसको सत्य कर दे, और अब मुझसे जो रावण के जो वचन हैं, जो बोल हैं, शूल के समान जो चुभते हैं, वो मुझसे अब सहे नहीं जाते हैं। सुनत बचन पद कह समझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। तो जब सीता ने त्रिजटा को माता कहा है और उससे अपनी अग्नि के लिए जो प्रार्थना की है, तो त्रिजटा सीता माता के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है कि भगवान का जो बल है, जो उसका सुयश है, उसकी तो उस पर भरोसा रख। निस्न अनल मिल सुन सकुमारी, अस कही सो निज भवन सुधारी। कि हे पुत्री, तुझे इस समय रात्रि के समय तुझे आग नहीं मिल सकती है। और ऐसा कह के वो अपने घर चली जाती है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिट ही न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, आवन आवत एक तारा। के उसका सीता कहती है कि जो प्रभु है, जो भगवान है, वो मेरे प्रतिकूल हो गया है, मुझे अनुकूल नहीं है, मेरे प्रतिकूल है। तो कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। कि जब तक मुझे अग्नि नहीं मिल जाएगी, तब तक मेरा ये शूल, मेरा ये जो दुख है, ये दूर नहीं होगा। और बार बार अग्नि की बात इसलिए भी कर रही है कि जो सीता रूप है वो अग्नि को समर्पित था। यहाँ पे वो जो जिस अवस्था में वो वैदेही हैं, वो सीता जी बिना देह के हैं, तो अग्नि मिले तो मतलब मुझे अपना शरीर वापस मिले, जिसमें मैं भगवान राम के साथ रहूंगी। भगवान राम के साथ विरह कब हुआ? जब वो अग्नि में गई। और भगवान राम से दोबारा मिलन कब होगा? जब वो अग्नि में से निकलेंगी। तो बार बार उससे वो प्रार्थना कर रही है कि तू मुझे अग्नि दे। लेकिन जब वो त्रिजटा मना कर देती है, तब वो कह रही है कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। उनको आकाश में भी जो तारे हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे अंगारे हो। पावक में सती सवत न आगी, मानहु मोह जाने हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरि मम शोका। वो कहते हैं चंद्रमा जो है वो भी अग्नि का एक रूप है ना, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे को इतना, मेरा जो भाग्य है ऐसा हो गया है कि मुझे अग्नि नहीं मिल रही है। और उसके बाद अशोक वाटिका में रखा गया। अशोक जो वृक्ष है वो ऐसा वृक्ष है जिसके पास, जिसके छू लेने भर से सारे शोक मिट जाते हैं, इसीलिए उसका नाम अशोक है। और सीता को हरण करके अशोक वाटिका में इसलिए रखा गया था कि वो उसके सारे शोक मिट जाए, उसको किसी विरह का शोक ना हो। आज भी इतने डिप्रेशन की दवाइयाँ में बहुत मेजर पार्ट अशोक के पत्तों से बनती है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठने से अब भी शोक दूर होते हैं। तो सीता कहती है सुनहि विनय मम बिटप अशोका, हे अशोक के वृक्ष, तू तो मेरी विनती सुन, तू तो मेरी विनय सुन। सत्य नाम कर हर मम शोका, मेरा शोक का हरण करके तू अपने नाम को सत्य सिद्ध कर। नूतल किसले अनल समाना, दे अगनजन करे ही निदाना। जो तेरे नए कोमल पत्ते हैं उसका रंग बिल्कुल लाल होता है। हरे पत्ते होते हैं अशोक के, लेकिन नए पत्ते निकलते हैं और लाल रंग के होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो नए पत्ते हैं वो भी अग्नि के समान है। नूतल किसले अगन समाना, तो उनका क्या प्रयोजन अग्नि के समान होने का। देही अगनजन करे ही निदाना, मुझे अग्नि दो और मेरे इस रोग का अंत हो। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कलप समबीता। के हनुमान एक पहर से वहां बैठे हैं, लेकिन जब तक वो राक्षसियों को देख रहे हैं, जब तक राक्षसी सीता माता को इतना त्रास दे रही हैं, रावण कह रहा है, तब तक भी वो आराम से बैठे हैं। लेकिन जब वो इतना विरह में आकुल देखते हैं, उस एक पल में हनुमान के लिए एक कल्प के समान बीत रहा है। कहते हैं देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कलप समबीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाल तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठ कर गहु। तो जो अशोक के वृक्ष में जो हनुमान बैठे हैं, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मन में विचार किया और वो जो अंगूठी है उन्होंने उसको सीता माता के सामने गिरा दिया। अब यहाँ पे सीता माता के सामने गिराया क्यों?
क्योंकि भगवान राम ने उनको सीता का कुशल क्षेम पूछ के आने के लिए भेजा, और जामवंत ने उन्हें क्या आज्ञा दी कि तुम देखोगे और देखकर वापस आ जाओगे। सीता से मिलेंगे, सीता को संदेश देंगे, वो तो नहीं है, लेकिन राम ने संदेश दिया है और अंगूठी दी है सीता को देने के लिए, तो हनुमान उस अंगूठी को से गिरा देते हैं। तो फिर कहते हैं कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डाले, तब जन्म अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर गया हो। तो सीता माता विचार करती है कि शायद मेरी विनती सुन के अशोक के वृक्ष ने अग्नि दी है मुझे, और ये सोच के उस अंगूठी जहां गिरी थी वहां उठ के सीता जाती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर अंगूठी है और उसके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ है। चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तो उसको देख के वो देखने में वो चकित हो गई, उन्होंने उस अंगूठी को पहचान लिया कि ये भगवान राम की अंगूठी है। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, तो उनके मन में हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। दुख की एक ऐसी प्रकार जो आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटना जो होता है वो विषाद होता है। तो उन्हें लगा, उन्हें खुशी इस बात की हुई कि अंगूठी आ गई है, मतलब राम को मेरी सुध है, और विषाद इसलिए हुआ कि सुध है, पता है कि मैं आऊं, फिर भी खुद लेने नहीं आए। और इस बात से उनके मन में बहुत आकुलता होती है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो ये समझती थी कि राम को जैसे ही पता लगेगा वो तुरंत मुझे लिवा के ले जाएंगे, तो क्यों हुआ। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। ना तो कोई भगवान राम को जीत सकता है कि उसने जीत कर राम जी की अंगूठी छीन ली हो उनसे, और ना जिसपे राम नाम लिखा है उसको माया से गलत झूठी अंगूठी बनाया जा सकता है कि राम की असली अंगूठी नहीं है, राम की अंगूठी की जैसी अंगूठी बना ली गई, ऐसा भी संभव नहीं है। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब सीता मन में नाना प्रकार के विचार करने हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया गया। तो उसी वक्त हनुमान मधुर वचन में बोलते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम, वो भगवान राम के गुणों का वर्णन करने लगते हैं कि सीता के मन में विचार आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं हनुमान। और उन गुणों का वर्णन सुन के सीता का जो दुख है, सीता कर दुख भागा, जो सीता के हाथ में जो दुख था, मतलब सीता जो दुख की महसूस हो रही थी वो दुख भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। और सीता उसको पूरा मन लगा के जो वर्णन हनुमान सुना रहे हैं उसको सुनने लगी। और जब वो सुन रही है तो हनुमान क्या सुना रहे हैं कि सीता के जाने के बाद अब तक का जितना प्रकरण है कि राम ने क्या क्या किया और क्यों इतना समय लगा, वो सभी कथा हनुमान कहते हैं। लागे सुने श्रवण मन लाई, आधे हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तो यहाँ सीता हनुमान को भाई कहती हैं, और ये कहती है कि जो ये कानों को मेरे अमृत जैसी कथा लगी है, जिसने भी ये कथा सुनाई है वो मेरे सामने क्यों नहीं आता है, मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहा है, तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान राम के सीता जी के पास चले जाते हैं, लेकिन किस रूप में है अभी तक वो, मसक रूप में। फिर बैठी मन विस्मय भयो, और जैसे ही वो देखती है हनुमान को आते हुए तो अपना मुंह घुमा के बैठ जाती है। तब देखेंगे हनुमान को उन्होंने भाई भी कहा है, लेकिन फिर भी वो जब तक ये पता नहीं है कि वो कौन है तब तक वो हनुमान से मुंह फिरा के बैठती है, पर पुरुष की तरह बैठती है। और उनके मन में बहुत आश्चर्य होता है। फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत में मातु जानकी। फिर हनुमान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि हे माता, मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, और उसी करुणा निधान भगवान की
शपथ खा के मैं ये बात कह रहा हूँ। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। कि भगवान राम ने मुझे खुद मेरी इस बात की पहचान के लिए कि मैं उनका दूत हूँ, आप ये पहचान लो, इस बात के लिए राम ने मुझे मुद्रिका दी है कि आप ये पहचान सको कि मैं उनका दूत हूँ। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। नर बानरे संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो फिर सीता जी को आश्चर्य होता है कि राम तो नर रूप में जन्म लिए और तुम बानर हो, तो तुम्हारा कैसे संगम हुआ? नर बानर ही संग कहूँ कैसे, तुम बताओ नर और बानर का संग क्यों हुआ? कही कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान ने वो सारी कथा बताई जिसके कारण उनका नर बानर का संग हुआ। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। उसका जो सीता माता को विश्वास होता है हनुमान पे, तो क्यों विश्वास होता है? कपि के वचन सप्रेम सुन, जो वो प्रेम भरे वचन है, इसलिए सीता को भरोसा होता है। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास पैदा हुआ। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। कि भाई तब मैंने जान लिया है कि ये उस कृपा के जो समुद्र है उनका मन, क्रम और वचन, मतलब मन से भी उनका है, अपने कर्मों से भी उनका है और अपने बोलने से भी उनका है। तीनों तरीके से जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हरिजन जान पीत अति गाढ़ी, सजल नैन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोहे कहु जल जाना। हरिजन मतलब उन्होंने ये माना कि भगवान का जो प्यारा है, हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, ये मान के कि भाई भगवान को ये मनुष्य बहुत प्रिय है। सजल नैन पुलकावली बाढ़ी, उनके जो आंखों में आंसू बढ़ जाते हैं। सजल मतलब जल से भरे हुए, नैन मतलब आंखें, पुलकावली मतलब प्रसन्नता से, जो आंखें भराई हैं वो दुख से भी भर सकती हैं, तो ये आंखें किससे भरी हैं? प्रसन्नता से। सजल नैन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय तात मोहे कहु जल जाना। तो कहते हैं वो मैं जो है वो विरह के समुद्र में डूबने ही वाली थी, क्योंकि सीता कहती है मैंने अभी तक जो इंतजार किया, जो विरह थी उसमें मैं बिल्कुल, मेरा भरोसा टूटने वाला था, मैं इस विरह के समुद्र में डूबने वाली थी, तब तुम समुद्र की वो जहाज की तरह प्रकट हुए हो। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, हे हनुमान मैं इस विरह के समुद्र में डूबने वाली थी, भय तात मोहे कहु जल जाना। तो भाई की बजाय पुत्र कह रही है कि भय तात मोहे कहु जल जाना। अब कहू कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धेर धरी नठुराई। तो कहते हैं कि मैं अब कहीं कुशल जाऊं बलिहारी, मैं बलिहारी जाती हूँ। और जो भगवान राम, उनका हाल तो सुना दिया, लेकिन उनके जो अनुज हैं, जो लक्ष्मण हैं, उनके जो हाल है वो बताओ। अनुज सहित सुख भवन खरारी, और खरारी कहा गया है मतलब जो खर का नाश करने वाले हैं। और खर का जो अर्थ है होता है, खर का एक मतलब है कर्कश बोलना, बुरा बोलना। खर का एक राक्षस में सबसे पहले जो भगवान राम ने लक्ष्मण ने मारा, भगवान राम लक्ष्मण ने सबसे पहले मारा राक्षस, वो कौन सा था? खरदूषण। तो खर मतलब जिसको बोलना, जिसका बोलना किसी को नहीं, जो इतना कर्कश बोलता है कि उसका बोलना नहीं सुहाता है। और दूषण मतलब जो गंदगी का कारण है। तो हमारे मनुष्य के सबसे निकटतम और सबसे पहले दुश्मन क्या है? खरदूषण। खरदूषण, उनका नाश सबसे पहले करना होता है। और उसका नाश किसने किया है? राम ने, लक्ष्मण ने। तो इसलिए उन्होंने कहा है अनुज सहित सुख भवन खरारी, कि वो जो भगवान और लक्ष्मण है, राम के जो छोटे भाई हैं, वो सब कुशलता से हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, कि भगवान राम तो इतने कोमल मन वाले हैं, इनका मन इतना कोमल है। कपि कही हेतु धरी निठुराई, उन्हें पता है कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, और फिर भी वो 4 महीने तक वहाँ से इस बात के लिए इंतजार करते रहे कि चौमासा है, कि धर्म के हिसाब से उन 4 महीनों में कहीं आना जाना नहीं है।
तो इतनी निठुरता उन्होंने क्यों की? सहज बान सेवक सुखदायक कबहु सुरत करत रघुनायक। तो उसके बाद हनुमान कहते हैं कि सहज बान सेवक सुखदायक, उनका तो स्वभाव ही इतना है कि उस सेवक को हमेशा सुख देते हैं। कबहु सुरत करत रघुनायक, और भगवान रघुनायक भगवान राम कभी किसी को भूल सकते हैं क्या? कबहु नयन मम शीतल ताता हो निरख श्याम मृदु ग्राता। और फिर सीता पूछती है कि हे तात, क्या कभी मुझे याद करके उनकी आंखें सजल हुई थी क्या? क्या कभी कबहु नयन मम शीतल ताता हो निरख श्याम मृदु गाता, बचन न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। ऐसा कहते हुए सीता फिर से विकल हो जाती हैं, फिर से भावनाओं में बह जाती हैं। वो कहते हैं बचन ने आव नयन भरे बारी, ऐसा कह के उन्हें आंखों में इतना पानी भर जाता है कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अह नाथ हो निपट बिसारी, कि मेरे नाथ ने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। देख परम बिरहाकुल सीता, इतनी बिरहाकुल सीता माता को देख के बोला कपि मृदु वचन विनीता। फिर हनुमान बहुत मृदु वचन में बोलते हैं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, कि हे माता, अपने छोटे भाई के समेत जो प्रभु हैं वो बिल्कुल ठीक है। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सकपा निकेता, कि तुम्हारे दुख से भगवान और समस्त ब्रह्मांड दुखी है। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानव जियऊ ना, तुमते प्रेम राम के दूना। कि आपके मन में जो ग्लानि है कि भगवान मुझे भूल गए हैं, वो भूल जाओ। भगवान राम को जितना आपको भगवान से प्रेम है, भगवान को आपसे दुगना प्रेम है। तो कहते हैं मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सकपा निकेता, जन जननी मानव जियऊ ना, तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचननी। कि हे माता, हे जननी, हे सबको जन्म देने वाली, अब आप धैर्य से मेरी बात सुनो, वो संदेश सुनो जो भगवान राम ने आपके लिए दिया है। और ऐसा कह के हनुमान की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। ये भगवान राम का संदेश है जो हनुमान सुना रहे हैं। कहु राम वियोग तब सीता, और तो सीता जी के वियोग में राम कहते हैं मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मेरे लिए दुनिया में सब कुछ विपरीत हो गया है। नवतरु किसले है मनु कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। हनुमान के संदेश से पहले सीता जी ने भी यही कहा है कि जो नए पत्ते हैं, जो उत्साह का प्रतीक होते हैं, जो लाल रंग खुशियां बढ़ता है, वो मेरे लिए अग्नि के समान है। और सेम रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि नवतरु किसले है मनु कृसानु, कि जो नए पत्ते हैं वे मेरे मन को दुखी क्यों करते हैं। काल निशासम निशि शशि भानु, और जो सूर्य और चंद्रमा हैं ये मेरे काल निशा की तरह बीतते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 महीनों का जो इंतजार करना था वो कह रहे वो बीतते ही नहीं है। अदरवाइज सूर्य चंद्रमा चाहे तो बहुत जल्दी वो समय हो सकता था। काल निशासम निशि शशि भानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारद तपत तेल जनु बरिसा। वो कहते हैं जो कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, जो कमल के जो जंगल हैं, जो कमल के वन हैं, वो मेरे लिए ऐसे हो गए जैसे कमल की जो कोपल है मुझे ऐसी दिखाई देती है जैसे भाले हो। अगर जो कमल के फूल खिलने से पहले जो कली हो ऐसी होती है ना जैसे भाले का रूप होता है। तो वो कहते हैं मुझे कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिश तपल तेल जल बरसा, जो बारिश जो बरसती है, जो सुख की अनुभूति होती है, मुझे ऐसे लगती है जैसे गर्म तेल बरस रहा हो। बारिश तपत तेल जन बरसा, जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कि जिन जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती थी वो सब चीज़ें मुझे अब दुख देती हैं सीता के बिना। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा,
कि जो तीनों तरह की जो वायु है, मतलब मंद वायु जो सुबह चलती है, सुगंधित वायु और ठंडी शीतल हवा, जो तीनों तरह की हवा है मनुष्य के शरीर को सुख देती है। तो कहते हैं वो तीनों तरह की जो है वो मेरे लिए ऐसी है, जैसे सांप के मुंह से निकलने वाली जो सांस है वो जहर का प्रभाव लेके आती है, वो दुख पहुंचाती है। तो कहते हैं मेरे लिए इतनी शीतल, इतनी सुगंधित, इतनी जो वायु है वो भी मुझे ऐसे लगती है जैसे सांप के मुंह से निकली हुई जहरीली हवा हो। कहूँ ते कुछ दुख घटे हो हुई, कहा कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो कहता है जो राम कहते हैं सीता से कि मैंने जो तुझसे कहा है वो सिर्फ इसलिए कहा कि कह लेने से शायद मन का दुख कुछ घट जाता है। जो मैं तुझे अपने दुख का वर्णन कर रहा हूँ इसलिए नहीं है कि मैं इतना दुखी हूँ ये तुझे बताना चाहता हूँ, कहता मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि शायद कहने से मेरे मन का दुख कुछ घट जाए। कहूँ तो कुछ दुख घटी हो ही, कहा कहो यह जान न कोई, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो कोई नहीं जानता है, मतलब सिर्फ तू जानती है और मैं जानता हूँ। तत्व प्रेम एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो कहते जो प्रेम का जो तत्व है वो दो को नहीं जानता है, मतलब तू मुझसे कहे या मैं तुझसे कहूँ ऐसा प्रेम नहीं जानता है। प्रेम तो जानता है हम दोनों एक ही हैं, एक ही मन है, तो इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मेरा दुख कुछ घट जाए। कहते तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत ते ही पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। और जो वो एक मन है हम दोनों का वो हमेशा तेरे ही पास रहता है। और जान प्रीत रस इतने ही माही, जो मैंने कहा है इतने में ही प्रेम का सारा रस समझ लेना। मतलब सीता को जो एक मन के लिए उद्विग्न हुआ कि शायद प्रभु भूल गए हैं, शायद मेरे दुख का उन्हें ध्यान नहीं है, तो वो कहते हैं कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं दे। कि भगवान का संदेश सुन के वैदेही जो सीता है, मगन प्रेम तन सुध नहीं दे, उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती है। कह कृपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनिमम वचन तजहु कदिराई। कह कपि हृदय धीर धरु माता, तो हनुमान माता से कह रहे हैं कि हे माँ थोड़ा सा धैर्य धरो। सुमर राम सेवक सुख दाता, उन जो सेवक को सुख देने वाले हैं उन भगवान को याद करके, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, उनकी प्रभुताई को आप मन में उर में स्मरण करो। सुनिमम वचन तजहु कदराई, और मेरी बात सुन के आपके मन में जो थोड़ी कायरता आई है कि भाई उसको त्यागो। वो कायरता क्यों कहा है? क्योंकि सीता ने त्रिजटा को कहा था कि मुझे तो ये राक्षस 1 महीने बाद मार ही देंगे, तो कहते इस कायरता को छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। निश्चर निकर पतंग सम, जो राक्षस हैं वो ऐसे हैं जैसे पतंगे होते हैं, और जो भगवान राम के बाण हैं वो ऐसे हैं जैसे अग्नि। तुम हृदय में, हे माँ तुम हृदय में धीर रखो और ये मानो कि जैसे ही पतंगे अग्नि के पास जाएं या अग्नि पतंगे के पास आए, दोनों ही स्थितियों में पतंगों का नाश हो जाता है। तो कहते हैं निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कहु जातु धान की। तो भगवान हनुमान कहते हैं कि हे माँ अगर भगवान राम को आपके हृदय में ऐसा विचार आएगा, इसकी थोड़ी सी भी संशय होती, तो भगवान इतनी देर नहीं करते। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि कुएं जानकी, तम बरूथ कहूँ जातु धान की।
कि हेमा जो भगवान राम का बाण है, जैसे सुबह होने पे सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश होने पे भी अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही राम के बाण से इन समस्त राक्षसों की सेना का नाश हो जाएगा। अब हिमात में जाऊं लेवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कि हेमा तुम्हें तो मैं अभी अपने साथ लेवा के ले जाऊं, परंतु भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है। अब हिमात में जाऊं लेवाही, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछक दवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आहें रघुवीरा। कि हे माता कुछ दिन इंतजार करो, फिर सभी कपियों के साथ भगवान राम आएंगे। निश्चर मार तो हिले जाही, तहु तिहुपुर नारद दर्द जस गाही। तो अभी क्या फर्क है कि अगर मैं ले जाऊंगा तब भी जो लंका में निशाचर हैं वो रह जाएंगे, लेकिन अगर भगवान राम आएंगे तो क्या फर्क होगा कि वो समस्त निशाचरों को खत्म करके जाएंगे। कि कच्छक दिवस जननी धरधीरा, कपिन सहित आहें रघुवीरा। निश्चर मार तो हिले जाही, तुम पर नारद आदि जस गाही। ताकि तीनों लोकों में नारद आदि जो समझते हैं वो भगवान के गुण का वर्णन करेंगे। है सुत कपि सब तुम ही समाना। उसके बाद सीता जी जब ये हनुमान ऐसा कह रहे हैं कि मैं ही ले जाऊंगा, तो सीता के मन में संशय होता है कि भाई इतने भगवान राम तो ठीक है ले जाएंगे, लेकिन ये हनुमान कैसे ले जाएंगे। तो सीता कहती है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात धान अटि भट्ट बलवाना। कि उनमें सब तेरे जैसे ही है क्या, और ये राक्षस तो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं। यहाँ एक और वर्णन आता है कि जो निशाचरों को नाश करना था उसके लिए रावण निशाचरों को तो मार देंगे, लेकिन जो निशाचरों के वंश हैं, जो वंश आगे बढ़ेगा, जो बच्चे हैं वो तो होंगे। जब हनुमान लंका से जाते हैं तो एक बार वो बहुत जोर से चिंगाड़ मारते हैं हनुमान, और ऐसा वर्णन है कि इतनी महान चिंगाड़ होती है कि उससे जितने भी स्त्रियां होती हैं इनकी राक्षसों की, उन सबके गर्भ गिर जाते हैं। तो राक्षसों को तो राम ने मारा, लेकिन उसके अगले वंशनाश हनुमान ने जाते हुए किया। तो सीता माता कहती है सुत कभी सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कि सीता माता कहती है मेरे मन में तो बहुत संदेह है कैसे मारोगे, और ऐसा सुन के भगवान हनुमान अपना पूर्ण रूप प्रकट करते हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कैसा शरीर है, कनक भूधराकार, पूरी पृथ्वी के जितना बड़ा आकार है उनका, और सुनहरी रंग में है। जय श्री राम। और ये तीसरा वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सुंदरकांड के इससे सारे आगे के वृतांत देखेंगे और सुंदरकांड का आनंद लेंगे। जय हनुमान, जय श्री राम।